माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस। दोस्तों, ये जो क्लास है आज की आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसमें फुल पैटर्न के साथ पूरा हम सिलेबस आपको बताएंगे। मैथ, रीजनिंग और आपका जीएस, सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने लेवल का आपको पढ़ना है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको भी पता है कि 17 अगस्त के बाद आपके जो है ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपका एग्जाम भी अब जल्दी आने वाला है। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, बहुत कुछ है। एसएससी का पैटर्न अलग है, रेलवे का पैटर्न अलग है, बैंकिंग का पैटर्न अलग है। जितने भी एग्जाम है कंपटीशन के, उनका पैटर्न थोड़ा थोड़ा सबका अलग होता है। तो इसलिए आप फालतू चीज़ें ना पढ़ें। इसलिए मैं ये क्लास आपके लिए लेके आया हूँ, प्रॉपर तरीके से आपको बता सकूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस में है क्या। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस में जो है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे और ड्यूरेशन टोटल क्या है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें, किसकी बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, तो आप सभी को पता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके। आप कहेंगे सर 3 ही आते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए 4 में। ठीक है, करंट अफेयर्स और जीए और जीएस को थोड़ा अलग कर लीजिए, जीएस और जीए को अलग कर लीजिए। इसलिए मैं आपको 4 सब्जेक्ट बता के चल रहा हूँ और ध्यान से आपको समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल साइंस की। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे मैथमेटिक्स की, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की। ठीक है, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 25 होंगे। ठीक है, और इसके जो मार्क्स होंगे, ये मार्क्स हैं, ठीक है, ये भी आपके 25 ही मार्क्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो 25 आपके क्वेश्चन होंगे और 25 आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग तर्क शक्ति की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए और 30 मार्क्स के ये होने वाला है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की बात तो पूरा डिटेल में बताएंगे। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके जरूरी है। ये 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, और बात करें पूरे एग्जाम की तो आपको 90 मिनट मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि कितने मिनट मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, 90 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसका मतलब अगर देखा जाए तो कम से कम 50 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए मिलने वाले। ठीक है, अब टाइम कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जो मैं वीडियो ये लेके आया हूँ आपके लिए ग्रुप डी के लिए, वो उसमें सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, कितना लेवल आपके लिए आएगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है। इसलिए मैंने कहा था कि जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। ठीक है, सबसे पहले हमको बताएंगे मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट, किस किस जो टॉपिक हैं, किस तरीके के क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पता है संख्या पद्धति को बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैं साथ ही साथ हिंदी में बताता चल रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं मैं हिंदी में लिखूँ सारी चीज़ें आपके लिए। संख्या पद्धति, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा सा आपको डीपली समझना हो। पहली चीज, जैसे 2 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है, या 3 लगातार सम संख्याएं इतनी हैं, या फिर आपसे पूछ सकता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट असेंडिंग, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर इसमें से जरूर पूछा जाएगा आपसे। अगर मैं बात कहूँ आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे 101 पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको नंबर दिए होते हैं डिवाइड में और उनको क्रम से आपको लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद एसएससी का बिल्कुल पैटर्न इसमें आने वाला नहीं है। आपको 1-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं कि 9 × 10⁹। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से दे देगा, या फिर आपको बोर्ड मास इसमें दे देगा। ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है।
डेसिमल वाले क्वेश्चन आपको पता है इस तरीके से होते हैं, जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं वो भी होते हैं, जैसे 3.3 प्लस ये स्क्वायर लगा दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया 3.3 इंटू 2.3। इस तरीके के क्वेश्चन आपने फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर के बेस पर देखे होंगे। एलसीएम एचसीएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ ये मत सोच के चलिएगा कि आपसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं साथ ही साथ बता दूँ, नंबर सिस्टम में फाइंड जीरो आ जाते हैं आपके, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपको रिमाइंडर आ जाते हैं। रिमाइंडर का बेसिस का ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि एसएससी आपसे पूछता है, अब तो रेलवे भी रिमाइंडर आपसे पूछने लगा है। जिस तरीके से अब 65 पे पावर उसने दे दी 93 और आपसे यहाँ डिवाइड करने के लिए क्या दिया 8 से, और आपसे पूछेगा इसका रिमाइंडर बताइए, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर उनको पढ़ना है आपको डीपली बहुत ही लेवल से, मैं तो उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन लिंक दे देता हूं कि बाकी सब चैप्टर तो आप बुक से पढ़ ही सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि नंबर सिस्टम को अगर आप पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम के इतने पैटर्न हो जाते हैं कि एक बुक में तो दे ही नहीं रखे। तो उसके लिए मैंने नोट्स वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस बनाई हुई हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन की। जो रेशियो प्रोपोर्शन आपको बुक मिल जाए, जैसे सपोज कीजिए आपने अगर एचडी यादव कर रखी है तो आप एचडी यादव से अलग मत जाइए, उसी लेवल का आपसे रेशियो प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात आती है मेंसुरेशन की, ठीक है। मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी मैं आपको बता देता हूँ कि मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए क्या क्या है, ठीक है। अगर हम मेंसुरेशन की माय डियर स्टूडेंट बात करते हैं तो इसमें आपको स्क्वायर पढ़ना है, ठीक है। आपको रेक्टेंगल को पढ़ना है, एरिया वगैरह जो आते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। आपको पढ़ना है क्यूब को पढ़ना है, आपको क्यूबोर्ड को पढ़ना है, ठीक है। और आपको माय डियर स्टूडेंट सर्कल को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है सर्कल को, क्योंकि बार बार पे सर्कल से क्वेश्चन जरूर दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मेंसुरेशन में पढ़नी होंगी। उसके बाद आती है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आपने, मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर आपने एचडी यादव बुक का टाइम एंड डिस्टेंस कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत हो जाएगा, इससे अलग क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाना। प्रॉफिट लॉस की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट लॉस भी आपका एचडी यादव में से कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए 90% स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो एचडी यादव बुक को पढ़ रहा है और लॉस प्रॉफिट का इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात आती है ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री की, ठीक है। ज्योमेट्री में से और टिग्नोमेट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए टिग्नोमेट्री में से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस से रिलेटेड हो गए आपके, ठीक है। इन्हीं से कंडीशन बना के आपको, और दूसरी चीज वैल्यू से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे sin 30 हो गया आपका, sin 8, sin 45 हो गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे इसके पैटर्न हैं, उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और टिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सिंपल लेवल का, एसएससी लेवल का पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल लेवल का आपसे टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात आती है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री यहाँ पे हम सिंपली पढ़ेंगे, सपोज कीजिए ट्राइंगल से रिलेटेड दे दिया, ठीक है। सपोज कीजिए आपसे आपका सबसे जरूरी हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट से आपसे दे दिया, एक लाइन दे दी, उसकी लेंथ निकालने के लिए दे दी, 2 पॉइंट दे दिए आपको, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट की बात आती है। स्क्वायर रूट कंफर्म नहीं आए या ना आए, लेकिन बोर्ड मास के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। स्क्वायर रूट ऐसा कोई विशेष नहीं, इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको देकर इस तरीके से बोर्ड मास के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा फालतू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने बोर्ड मास आपको बता दिया, बोर्ड मास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, बोर्ड मास पढ़ लीजिए, बच्चे पढ़ते हैं। फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन आपसे पूछ सकता है, जो कि आपके नंबर से, ये सारे नंबर सिस्टम के लिए हो गए, ये भी नंबर सिस्टम का हो गया, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के साथ ही आ जाएगा उसी चैप्टर में, एलसीएम एचसीएफ एक ही चैप्टर होता है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। बात आती है परसेंटेज की। परसेंटेज में से लगभग आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और परसेंटेज इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, हाई नहीं है, सिंपल सा परसेंटेज का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है इनमें से जितने भी आपके टॉपिक हैं मैथमेटिक्स के, उनमें से कोई एक आध टॉपिक में से हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। बात करें टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क में सबसे जरूरी है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो मजदूरी वाला याद रखिएगा, बहुत पूछ रहा है रेलवे इसको, मजदूरी वाला हो गया। आपको 2 व्यक्ति किसी काम को इतने समय में करते हैं, ए बी इतने समय में करते हैं, बी सी इतने में करते हैं, सी इतने में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बारी बारी वाला भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है टाइम एंड वर्क में। उसके बाद बात आती है CI/SI की। अब ध्यान रखिएगा, अगर CI में से क्वेश्चन आया तो SI में से नहीं आएगा, SI में से आया तो CI में से नहीं आएगा, और मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, सपोज कि दोनों में से दे दिए CI/SI में,
दे भी सकता है। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मोड, मीडियन, ठीक है, मोड, मीडियन, रेंज, इन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना माय डियर स्टूडेंट। इनमें से एक 101 क्वेश्चन आपसे पूछा जा, ये कंफर्म है, 101% कंफर्म है कि आपको मोड, मीडियन या रेंज से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज आप मतलब बहुलक, माध्य, माध्यिका, परिसर, ठीक है, ठीक है, मीन, मीन रह गया, मीन, ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। एज की हम बात करें तो एज का क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली लैंग्वेज वाइज का क्वेश्चन होगा, और जो ऐसा होगा जो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइंड में आप उसको सॉल्व कर सकते, इस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम्स की हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर उसने टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन दिया तो मुश्किल है वो पाइप टंकी में से आपको क्वेश्चन दे, अगर उसने पाइप टंकी में से दिया तो मुश्किल है आपको वो टाइम एंड वर्क में से दे, तो कि इतना वेटेज भी नहीं है कि किस किस में से कितना कितना देगा। और हमारे जो हमने देखा था कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आएंगे आपके 25, ठीक है, और यहाँ टॉपिक हमारे टोटल हो रहे हैं 19। इसका मतलब जैसे आपको कब से कब सिंप्लीफिकेशन नहीं दे रखा है, इसमें सिंप्लीफिकेशन आपका नंबर सिस्टम आ जाता है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि जितने भी आपके 6 क्वेश्चन आगे के रह जाते हैं टॉपिक वाइज को छोड़कर, तो वो आपके नंबर सिस्टम में से ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि टाइम एंड वर्क में से वो 2 क्वेश्चन भी दे सकता है। आपकी पिछली बार एनटीपीसी में ऐसा हुआ था कि पाइप टंकी का भी आया था, टाइम एंड वर्क का भी आया था, ठीक है, और बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन आए थे। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही आपसे दे, तो वो टॉपिक आपकी 19 ही है, और आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा साथ ही साथ। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके लिए एक सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा धीरे धीरे, एक डेली जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होगा, एडमिट कार्ड आते ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर दूंगा, एक डेली। और मैं कोशिश करूँगा कि लाइव क्लास में आपको हो सके, लाइव में नहीं हो पाया तो मैं बिना लाइव के ही आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड जरूर करूंगा, कि जिससे बच्चों को दिक्कत ना रहे कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। उसके बाद बात आ जाती है माय डियर स्टूडेंट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, ठीक है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें मेन टॉपिक है, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे रीजनिंग तो आपको पता है, तर्क शक्ति, ये तो है ही आपका टॉपिक। एनालॉजी, सादृश्यता होती है। एनालॉजी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उस तरीके से पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन आपको दे दिए, 3 ऑप्शन आप इस तरीके से डबल रेशियो लगा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चौथा यहाँ से पूछ लिया जाता है। यहाँ आपको जीके की भी ज़रूरत पड़ती है। जीके की ज़रूरत जैसे यहाँ दे दिया कि ये जो कॉर्निया है, ठीक है, और यहाँ रेशियो लगा दिया आई से रिलेटेड है, ठीक है, डबल रेशियो लगा दिया तो यहाँ से एलिप्स दे देगा, ये किससे रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पे जीए का भी आपको ध्यान रखना है। कोडिंग डिकोडिंग आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं, मतलब जब से आपने कंपटीशन की तैयारी की है तो वो आपका बचपन ही हो गया। वहाँ से जब से आप पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग को, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आप जानते हो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। कोड दिया जाता है, उसकी कोडिंग दी जाती है, आपको सॉल्व। रिलेशनशिप, रक्त संबंध, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। दूसरी चीज, जंबल टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। एक लेंथी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसके 2 क्वेश्चन आपसे रिलेटेड उससे दे दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चन इससे एनटीपीसी में पूछे थे तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ। बात आती है जंबलिंग की। जंबलिंग वैसे रीजनिंग, जंबलिंग जो है वो बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। छोटी सी आपको डिटेल दी होगी कि ए काम करता है, बी ये काम करता है, सी ये काम करता है, और उसमें से मिक्स करके आपको दिया जाएगा। डीआई सफिशिएंसी आपको मिलेगी, 101% डीआई से क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब डीआई में क्या क्या होता है, आपका बार चार्ट होता है, ठीक है, आपका लाइन चार्ट होता है, ठीक है, आपका पाई चार्ट होता है, और आपका होता है टेबल चार्ट। तो इनमें से माय डियर स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूं डिटेल में थोड़ा सा, तो सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएशन से डिफरेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, समानता और विषमता,
ठीक है। समानता विषमता से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको एक ऑप्शन दे दिया यहाँ पर, उससे रिलेटेड, ये एक दूसरे से रिलेटेड लगते हैं, ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसके बाद बात आ जाती है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की। एक आपको ऑप्शन देगा और उसमें 4 ऑप्शन, आपको एक क्वेश्चन देगा उसमें 4 ऑप्शन देगा कि इससे रिलेशन रखता है कि नहीं रख सकता, ठीक है। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। स्टेटमेंट, आर्गूमेंट और अजम्पशन आपको मिलेगा, 101% मिलेगा। और कथन निष्कर्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। कंक्लूजन अलग होता है, कथन निष्कर्ष अलग होता है, ये ध्यान रखिए। कथन निष्कर्ष, और इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बताता हूँ, स्लॉक्स जो होते हैं आपके, स्लॉक्स कहाँ चले गए, कंक्लूजन, ठीक है। स्लॉक्स मतलब होते हैं आपके न्याय निगमन, ठीक है। न्याय निगमन और कथन निष्कर्ष में बहुत अंतर है। यहाँ पर डायग्राम बना के काम होते हैं, यहाँ डायग्राम बना के काम नहीं होता। प्लस दूसरी चीज डिसीजन मेकिंग, जो आपको यूपी पुलिस वगैरह डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते थे कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ये काम हो गया तो क्या डिसीजन लेना, तो ये आ सकता है, 101% आएगा, ये कन्फर्म है। वैन डायग्राम आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। वैन डायग्राम इस तरीके से आपको आते हैं, और यहाँ से दे देगा गाजर, मूली, टमाटर, और यहाँ पे दे देगा कि रिलेशन में कौन सा चित्र आएगा, ठीक है। ये आपको आप जानते हैं। अब देखिए तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज आप जानते हो कि 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, और आगे पूछ लिया आपसे क्या करना है, ये भी आपको पता है कि क्या होता है इसमें। ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए उसके बाद न्यूमेरिकल सीरीज दे देगा, नंबर वाले, अल्फ़ाबेटिक दे दी नंबर वाले, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक सीरीज की है, नंबर सीरीज लिख दी है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज देगा ABC, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा अगला क्या, या रेशियो नहीं मिलेगा, कॉमा आपको मिलेगा, ठीक है। और नंबर सीरीज आपको मिलेगी, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, इस तरीके से आगे वाला नंबर आपसे। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि एनालिटिकल रीजनिंग में आपको इस तरीके से सपोज कीजिए नंबर दे देगा, यहाँ स्टार दे देगा, यहाँ 5 दे देगा, यहाँ 6 दे देगा, यहाँ A दे देगा, यहाँ B दे देगा, और उनके आपको कोड दे देगा, ठीक है। कोड के बाद आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आ जाती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन आप दिशा और दूरी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते क्या होती है। उत्तर की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमने आपको स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि यहाँ पे रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 30 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 30 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे टॉपिक देखें तो 18 आपके हो रहे हैं, इसका मतलब 12 क्वेश्चन आपको रिपीटेड होंगे इनमें से। जैसे स्लॉक्स के 2 दे दिए, ठीक है, इनमें से 2-2, 3-3, 4 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको डिटेल दे दी जाएगी, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स में से ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द सिलेबस अंडर। देखिए जनरल साइंस की हम बात कर रहे हैं, और ये जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो अंडर आएगा CBSE बोर्ड 10th लेवल का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या। देखिए फिजिक्स, फिजिक्स में हमको पढ़ना है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव लेंस, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ती है। और 10th की बुक में आपको दे रखे हैं, चीज़ों को समझना। जो 10th की बुक का आपका सिलेबस है उसको आपको उतना, उसमें आपको ऑप्शन वाले नहीं होते क्वेश्चन, उसमें डीपली होते हैं, तो आपको उन सारे डिटेल्स को पढ़ना है और एक बुक लेनी है। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बुक आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए 2 बुकें बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। एक तो आपके लिए क्राउन की बुक आएगी। क्राउन की बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, मैंने उसमें देखा तो उसमें साइंस का कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा दिया था। आप क्राउन की बुक लीजिए, 100 से प्लस आएगी आपको। मुझे नहीं पता कि अब कितने की है, तो मैंने 2-3 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन उसमें अब चेंजिंग भी आ रहा है। मैंने देखा था 2-3 दिन पहले उस बुक को, लेकिन खरीद के नहीं लाया था क्योंकि मैं अब GS पढ़ता नहीं, ओनली मैथ ही पढ़ाता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो 100+ जो है आपको की मिल जाएगी पैसे की, लेकिन उस बुक में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज में वो बुक लिखी हुई है, इतनी ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। प्लस उसमें से आपका साइंस हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपको GS के लिए एक स्पीडी खरीद लीजिएगा। स्पीडी एक तो छोटी आती है 20 रुपये वाली, इसमें करंट अफेयर्स आता है, उसको भी आपको लेना है, ठीक है। और एक आती है 200-250 रुपये की लगभग, ये मुझे नहीं पता अब कितनी होगी मार्केट में, मैं तो अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, इतने की जब मैंने ली थी तब थी। तो ये आपको मिलेगी, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे GS के, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको 10th लेवल की इन्हीं में मिल जाएगी, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बात आती है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस आपकी बायोलॉजी होती है, और मैं आपको ये जो सलाह दे रहा हूँ ना, ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट रहेंगी।
आपका जब एग्जाम दे के आए तो आप मुझसे खुद कहेंगे सर आपने बहुत ही अच्छी बुक हमसे परचेज कराई, हमको बताया इस बुक के बारे में, और ये बुकें काफ़ी मुझे अच्छी लगी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कई एग्जाम दिए हैं तो इन बुक में से काफ़ी बचता हुआ देखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्राउन की बुक और एक स्पीडी खरीद लीजिएगा, 2 स्पीडी, एक 20 रुपये वाली जो करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए आती है। उसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये स्पीडी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो 20 रुपये वाली आती है वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। कल्चर वो भी आपके लिए। पर्सनैलिटीज हो गया आपका, जो पर्सनैलिटीज ऐसा नहीं कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं, इसमें होते हैं पर्सनैलिटी के क्वेश्चन जो कि आपके साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, साइंस से रिलेटेड हो गए, आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो गए, आपके यही क्वेश्चन आपको पर्सनैलिटीज में देखने के लिए मिलेंगे। इकोनॉमी के क्वेश्चन आपसे एक पूछ सकता है, लेकिन आपसे मैं बात करूं अगर जीए की हम बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की, तो इनमें 2-3 चीज़ें याद रखिएगा। स्टेट एंड कैपिटल, स्टेट कैपिटल, ठीक है, और कंट्री कैपिटल, और मुद्राएं जो आती हैं, कौन से देश की कौन सी मुद्राएं हैं, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। पॉलिटिकल एंड एनी सब्जेक्ट ऑफ द इम्पोर्टेंस, आप ये मत सोचिएगा कि इसमें हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ है तो आपसे हिस्ट्री के क्वेश्चन ना पूछे। हिस्ट्री का क्वेश्चन 101% 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और हिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादातर आपको दिल्ली सल्तनत में से देखने के लिए मिलेगा, ये और ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद भारत की आज़ादी से पहले 1857 की क्रांति से और आज़ादी तक के क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो नारे होते हैं ना, इंकलाब जिंदाबाद, इनको भी ध्यान रखिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ग्रुप डी में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट को कब उठाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए बच्चा जहाँ गलती करता है ना, वो क्या करता है, जो बच्चा मैथ पढ़ने में अच्छा है वो सोचता है मैं मैथमेटिक्स को पहले ले लूँ। बिल्कुल नहीं लेना है। आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस या जनरल साइंस को उठाइएगा जो आपका बेस्ट हो, और कोशिश कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट कि आपको भी पता है कि देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लग सकता। अगर आप 50+ सेकंड अगर लेके चलें सभी के लिए तो आपके लिए गलत होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का जो 50 सेकंड में ना आए आपसे। लेकिन इतना कंफर्म है कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो 30 सेकंड के अंडर ही आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ये आप भी जानते हैं, आता है तो करिए, नहीं आता तो थोड़ा सा सोचेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 15 सेकंड और उसको टिक लगा देंगे। तो यहाँ से जो 20 सेकंड बच रही हैं उनको आपको मैथ और रीजनिंग में लगाना। ठीक है, तो आपको टाइम बच जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि मैथ में घुस जाते हो, फिर 50 सेकंड का तो वैसे ही क्वेश्चन की लाइट है, किसी क्वेश्चन को 2 मिनट तक दे देते हैं, वो गलती वहाँ रेड ले जाती है। फिर साइंस के और जो जनरल मार्क्स के जो क्वेश्चन हमको आते भी होंगे ना, उन पे भी हम टिक नहीं लगा पाते, हमारा टाइम खत्म हो जाता है। तो आपको टेस्ट पास करने के लिए सबसे ज़रूरी यही है माय डियर स्टूडेंट कि आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस को उठाइएगा, उसके बाद आपको रीजनिंग लेना है, लास्ट में आपको मैथ लेना। ठीक है, और कोशिश कीजिए जनरल अवेयरनेस और जनरल करंट अफेयर्स का, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसका आंसर आप 10 सेकंड में दे सकते हैं। जो आता है तुरंत टिक लगा दे, देखिए कितना टाइम बचेगा, 40 सेकंड बच रही है मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए, अगर 10 सेकंड में दे दिया तो ये पैटर्न याद रखिएगा। अगर जो बच्चा मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, मैं मानता हूँ है, बहुत होते हैं, लेकिन मैथ को पहले ना उठाइएगा भैया। कितना भी इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स में कोई क्यों ना हो, घबरा ही जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा फंस जाता है, उसमें दिमाग खराब हो जाता है, फिर मन नहीं लगता। अब सपोज कीजिए आपने मैथ खोला, मैथ का पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया, दिमाग खराब है, ऐसा लगे पेपर कितना हार्ड है। सपोज कीजिए आपने जनरल साइंस ये कर रहे हैं, या आता है तो ठीक है, नहीं आता तो लगाना ही हमको टिक। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने आपको जो बताया है क्या क्या पढ़ना है, किस लेवल से पढ़ना है, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, ये सारी चीज़ों का आप बहुत ही विशेष का ध्यान रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर से कहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।